इस समय हम रुद्रप्रयाग के पास में रेल सुरंग के अंदर मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग के पास में जो स्टेशन बन रहा है, यहाँ से मेरे पीछे ही स्टेशन बनना है, साथ ही साथ टनल के अंदर है। और यहाँ पर जो टनल की चौड़ाई है वो ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3-3 लाइनें पड़नी है और आगे स्टेशन है। तो ये सारी प्लानिंग की गई है, किस तरीके से ये पूरा काम किया जा रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाले इंजीनियर्स हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और यहाँ क्या काम है आपका? मेरा नाम एचएन सिंह है। मैं जनरल मैनेजर हूँ और इस प्रोजेक्ट का मेघा की तरफ से मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो सर, यहाँ अगर हम इस काम को मोटा मोटा देखें तो हो क्या रहा है, इस किस स्टेज में है ये काम? यहाँ ये अपना रेलवे के लिए टनल बन रहा है और टनल जो है ये अच्छी क्वालिटी के साथ ये टनल बन रही है और फास्टर बन रही है। जो हमारी स्कोप है टनल की अप्रॉक्स 9.4 किलोमीटर इंटू ट्विन टनल है, जिसमें अप्रॉक्स 55% हमारी एक्सकवेशन वर्क हो गई है। दैन एक्सकवेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद लाइनिंग वर्क रहेगी, जो अभी प्लानिंग चल रही है उसकी। तो यहाँ पर आप समझिए 9,427 मीटर लंबी ये टनल है। चूंकि टनल लंबी है तो स्केप टनल भी बनती है, स्केप टनल का भी काम चल रहा है। नरकोटा से लेकर यहाँ तक टनलिंग का काम दोनों साइड से किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ तुर्की से भी एक एक्सपर्ट हैं जो इस पूरे काम को कहीं ना कहीं सुपरवाइज कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। Now we are trying to open these nice tunnels for creating a value for India. This is very important place, as you know, and it's also holy place. Now it will be very valuable project for from Rishikesh to Karamprayag. You know the nature; it is very difficult to pass this nature with the roads, and this railway will help people, will help the Indian nature to reach their nice places in the top hills. So we are trying to do our best to open these tunnels as safe as possible and as fast as possible. तो यहाँ पर आप समझिए कि जब टनलिंग का काम, वो भी हिमालय के क्षेत्र में, क्योंकि हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जमीन के नीचे लगातार हलचल होती रहती है, क्योंकि हिमालय पर्वत लगातार ऊंचाई बढ़ रही है और इसके पीछे जो नेचर की फोर्सेज हैं वो काम कर रही हैं। ऐसे में यहाँ रेल सुरंग खोदना आसान नहीं है, उसमें एक्सपर्टीज चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका और आप यहाँ क्या करते हैं? माई सेल्फ विवेक गर्ग, आरी टनल PMC ACOM. We are making a tunnel of 9.4 kilometer. It's a single line for the main tunnel, in which we are making the main tunnel approx 9.3 kilometer, and after then we are making 44 meter is the double track and 125 meter is a triple track. After then there is a 1 kilometer long Tilani Yard station, and we are making 3 portals. First one is P1, another one is edit, and third one is the P2. And we are attacking the 3 side, and in the edit we are attacking the 2 side. So we are total 4 front we are taking for the excavation of the tunnels. And now, right now, we are achieving near about 55% in approximate 1.5 year to complete the project. And expected time to complete the project is around May 24. यहाँ पर 2024 तक ये टनल पूरी कर ली जाएगी, ये टारगेट दिया गया है। सिंह साहब, अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो किस तरीके की चैलेंजेज आपके सामने आ रहे हैं? यहाँ जियोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत हैं। इसमें जियोलॉजिकल चैलेंज जैसे नरकोटा साइड से जो हम चल रहे हैं वहाँ हमको कंटिन्यूस जियोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। लूज रख है, विथ फुल सपोर्ट जाना पड़ रहा है। तो इस टाइप से सपोर्टेज जो होती है वो टाइम टेकिंग होती है और उसमें पाइप प्रूफिंग भी होती है, पोर पोलिंग भी होती है, वो बहुत सारी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो उस टाइम हमको उच्च सपोर्ट सेफर जाना पड़ता है। तो हम वही कर रहे हैं जो सेफ्टी के साथ हमको जाना चाहिए, वो सेफ्टी के साथ प्रॉपर हम जा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सेफ्टी के साथ भी हम विथ क्वालिटी और फास्टर एक्सिक्यूट कर रहे हैं इस पैकेज को। सर, एक और सवाल उठता है, जब ये टनल बन जाएगी, ब्रेक थ्रू हो जाएगा, ब्रेक थ्रू के बाद अगला स्टेप क्या होगा? क्या क्या साथ ही साथ दूसरे काम भी चलेंगे यहाँ पे?
हाँ, ब्रेक थ्रू के बाद ये लाइनिंग वर्क इसकी आएगी जो कंप्लीट फिनिशिंग होगी। लाइनिंग वर्क के बाद आपको ट्रैक के काम आएगा, ट्रैक का और स्टेशन का, वो अदर एजेंसी का है। अभी ऑलमोस्ट शायद अलॉटमेंट स्टेज पे होगा, टेंडर स्टेज पे होगा, बट हमारी अप टू लाइनिंग हमारी स्कोप में है। तो जैसे ब्रेक थ्रू होगी हमारी लाइनिंग इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगी, उसमें नो डिले। और ये हम आशा करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ऑन शेड्यूल हम कंप्लीट करके जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझिए कि शेड्यूल पर ही या जो तय समय है उस पर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है। जब ये टनल ब्रेक थ्रू हो जाएगा उसके बाद लाइनिंग का काम होगा, यानी जितनी चौड़ाई आप देख रहे हैं इस तरीके की चौड़ाई नहीं होगी, इसमें थोड़ा कमी आएगी क्योंकि इसकी फिनिशिंग की जाएगी। और उसके बाद हम कह सकते हैं ट्रैक बिछाने का काम होगा, सिग्नलिंग का काम होगा, टेलीकॉम का काम होगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा, यानी OHE डाली जाएगी। तो ये सारे काम हम कह सकते हैं जल्द ही इस इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। पहले टनलिंग पूरी होनी है और उसके बाद बाकी काम होने हैं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन रुद्रप्रयाग।